हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे धाकड़ सीरीज़ के 12th एपिसोड में है महेंद्रगढ़ ज़िला। इससे पहले हमने 11 क्लास को कर लिया है। अगर आपने वो ना देखे तो पहले वो देख लें, जिसमें हमने 5 ज़िलों को डिस्कस कर लिया है और आज है छठा ज़िला। और इस प्रकार हम हरियाणा जी के को कर रहे हैं। और बीच में हमने 2 क्लास की थी, हरियाणा की 15वीं विधानसभा और हरियाणा का 2024 में नया मंत्रिमंडल। तो वो भी क्लास प्लेलिस्ट में लगी हुई है। अगर आपने वो ना देखी तो पहले वो देख लें। आज हम करेंगे महेंद्रगढ़ ज़िला, जो धाकड़ बैच हरियाणा जीके की क्लास है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। महेंद्रगढ़ ज़िला ये किन किन जिलों से सीमा बनाता है? तो ये भिवानी, दादरी, झज्जर और रेवाड़ी, इन 4 जिलों से सीमा बनाता है और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। और इसका अस्तित्व सबसे पहले इसको 1948 में जिला बनाया गया था पेप्सू क्षेत्र के द्वारा। पेप्सू का मतलब होता है ईस्ट पंजाब एंड पटियाला यूनियन स्टेट, और पेप्सू की राजधानी होता था पटियाला। और पेप्सू क्षेत्र का हिस्सा होता था महेंद्रगढ़, जिसको 1948 में जिला बना दिया गया था। और हरियाणा के गठन के समय ही 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हो गया था। और गठन के समय हरियाणा में 7 जिले अस्तित्व में आए थे, और ये 7 जिलों में से एक था महेंद्रगढ़ जिला। गठन के समय महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल था 3474 वर्ग किलोमीटर और वर्तमान में है 1899 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम थी। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या थी 4, और ये 4 हैं महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली। और नारनौल से विधायक हैं ओपी यादव, ओम प्रकाश यादव। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी। ये दोनों नाम इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमको ध्यान नहीं रखने। और अटेली से आरती राव कैबिनेट मंत्री बनी हुई है, और ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री हैं इसीलिए हम इसको याद करेंगे। कैबिनेट मंत्री आरती राव, ये अटेली सीट से विधायक हैं, और अटेली महेंद्रगढ़ की सीट है। यहाँ पर तहसीलों की संख्या कितनी है? 5, और विधानसभा क्षेत्र हैं 4। तो चारों विधानसभा क्षेत्र और एक है कनीना, तो ये हो जाएंगी तहसील। और तहसील है महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी और कनीना। तो यहाँ पर 5 तहसील हैं और 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। और उप तहसील यहाँ पर एक है, और उप तहसील का मुख्य होता है नायब तहसीलदार। और उप तहसील है सतनाली। अब हम देखेंगे महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था। तो यहाँ का पुराना नाम होता था कानौड़, जो ब्राह्मण वंश के नाम के कारण है। यहाँ पर एक कानौड़ ब्राह्मण वंश रहता था, उसके कारण इसका नाम हो गया था कन्नौड़। और कन्नौड़ का किला तांत्या टोपे के द्वारा बनाया गया था। 1860-61 में पटियाला का राजा नरेंद्र था, और नरेंद्र का पुत्र महेंद्र था। और इस महेंद्र के नाम पर, महेंद्र या मोहिंदर, इसके नाम पर इसका नाम पड़ गया महेंद्रगढ़। और इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको खनिजों का शहर या मिनरल सिटी और खनिज संपदा की खान के नाम से जानते हैं। और इसके संस्थापक अनंग पाल को माना जाता है, और अनंग पाल थे इसके संस्थापक थे, और पृथ्वीराज चौहान के ये नाना थे। और कुछ लोगों के अनुसार बाबर के एक सेवक महमूद या महदूद खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो हम अनंग पाल को ज़्यादा सही मानेंगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी अनंग पाल। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार महदूद खान ने भी इसकी स्थापना की थी। उद्योग यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं? हवाई चप्पल उद्योग, ये महेंद्रगढ़ जिले में है। और कुछ चप्पल, हरियाणा में 4 चप्पलों के उद्योग हैं, और ये अलग अलग जिलों में हैं। जैसे हवाई चप्पल उद्योग ये महेंद्रगढ़ में है। रिलैक्सो चप्पल उद्योग ये बहादुरगढ़ झज्जर में है। लिबर्टी चप्पल उद्योग ये करनाल में है। और बाटा चप्पल उद्योग ये फरीदाबाद में है। तो चारों चप्पल अलग अलग ध्यान रखनी है। हवाई चप्पल उद्योग है महेंद्रगढ़ में, रिलैक्सो बहादुरगढ़ में, लिबर्टी करनाल और बाटा फरीदाबाद में। और लिबर्टी चप्पल इनकी विदेशों में भी मांग है, इनको विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। और महेंद्रगढ़ में है एक तरल नाइट्रोजन प्लांट, जो नारनौल में है, और इसमें सांड का वीर्य या स्पर्म रखा जाता है। और हरियाणा में टोटल 8 स्पर्म बैंक भी हैं। कंटेनर डिपो या लॉजिस्टिक पार्क ये भी महेंद्रगढ़ जिले में है। और महेंद्रगढ़ जिला लाख की चूड़ियों के उद्योग के लिए भी काफ़ी फेमस है। और लाख की चूड़ियाँ राजस्थान में फेमस हैं, और राजस्थान से ही सीमा बनाता है
महेंद्रगढ़ जिला। तो लाख की चूड़ियों का उद्योग महेंद्रगढ़ में भी है। अब हम देखेंगे महेंद्रगढ़ के महत्वपूर्ण मेले, महत्वपूर्ण मंदिर। माता चामुंडा देवी मंदिर, ये मंदिर है नारनौल में और इसके संस्थापक थे, नारनौल के संस्थापक थे राजा नूनकर्ण, और नूनकर्ण के द्वारा ही माता चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मोदवाला या मोडवाला शिव मंदिर, ये मोदवाला गांव में स्थित है। बागेश्वर प्राचीन शिव मंदिर, ये बाघोत गांव में स्थित है। च्यवन ऋषि मंदिर, ये ढोसे की पहाड़ी पर स्थित है और ढोसे की पहाड़ी हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है जिसकी हाइट है 652 मीटर और 652 मीटर ऊंची। ये ढाणी कुलताजपुर गांव में मिलती है। अब हम देखेंगे यहाँ के मेले। बाबा भिलाई नाथ का मेला, ये महेंद्रगढ़ जिले में है। और बाबा केसरिया नाथ का मेला, ये मांडोला गांव महेंद्रगढ़ में है। और बाबा केसरिया नाथ मेला, ये प्रतिवर्ष 1 सितंबर को इसका आयोजन किया जाता है। खामक देवता का मेला, ये सेहलंग गांव में होता है। माता ज्वाला देवी का मेला, ये महासर में लगता है। और भूरा भवानी मेला, ये महेंद्रगढ़ में लगता है। और एक और है खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर राज्य में लगता है। और भूरा भवानी मेला महेंद्रगढ़ हरियाणा में लगता है। बागेश्वर मेला बाघोत गांव में लगता है। ढोसी का मेला ढोसी पहाड़ी पर लगता है और च्यवन ऋषि की याद में लगता है। और सोमवती अमावस्या के दिन इसका आयोजन किया जाता है। और ढोसी की पहाड़ी किसका उदाहरण है? ये विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि कोई ज्वालामुखी यहाँ पर फटा होगा तो ढोसी की पहाड़ी बनी होगी, लेकिन बाद में यहाँ पर कुछ नहीं फटा, तो ये एक विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ढोसी की पहाड़ी, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। इसको दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। दक्षिण हरियाणा के पहाड़ अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और ढोसी की पहाड़ी च्यवन ऋषि का तप स्थल भी कहलाता है। और इसकी मैक्सिमम ऊंचाई ढाणी कुलताजपुर गांव में 652 मीटर ऊंची है। और ढोसी से निकलने वाला समुदाय है ढूसर, जिसे भार्गव कहते हैं। और भार्गव समुदाय का संस्थापक च्यवन ऋषि को माना जाता है। अब हम देख लेते हैं पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थलों के मामले में सर्वाधिक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र जिले में है और यहाँ पर मैक्सिमम धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। और महेंद्रगढ़ जिला दूसरा सबसे अधिक पर्यटन स्थलों वाला जिला है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। चलिए हम यहाँ के पर्यटन स्थलों को देख लेते हैं। हमजा पीर की दरगाह, ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है। पीर तुर्कमान की दरगाह, तुर्की से आए थे तो इसलिए इसका नाम हो गया तुर्कमान, और ये नारनौल में है। शाह विलायत खान का मकबरा, जब मुसलमान किसी को दफनाते हैं और उस पर कोई बिल्डिंग या इमारत का निर्माण करवाते हैं तो उसको कहते हैं मकबरा। तो शाह विलायत का मकबरा ये महेंद्रगढ़ में। इब्राहिम खान का मकबरा, इब्राहिम खान शेर शाह सूरी के दादा थे और ये नारनौल में स्थित है। शेर शाह के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। और एक और व्यक्ति हुए हैं इन्हीं के नाम के जैसे, इब्राहिम लोदी, ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे और इनका मकबरा पानीपत हरियाणा में स्थित है। और इसका निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में मारे गए थे और इतिहास के पहले व्यक्ति जो युद्ध में मारे गए थे वे थे इब्राहिम लोदी। शाह कुली खान का मकबरा ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को गिरफ्तार करने वाले थे शाह कुली खान। और शाह कुली खान से खुश होकर अकबर ने नारनौल का इलाका शाह कुली खान को भेंट कर दिया था। और शाह कुली खान ने यहीं पर एक आराम कोसर बाग का निर्माण भी करवाया है। त्रिपोलियन गेटवे शैली ये भी नारनौल में स्थित है। जल महल ये नारनौल में स्थित है और 1591 में शाह कुली खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसे ही शाह कुली खान का निवास स्थान भी कहते हैं। यहीं पर है शोभा सरोवर जो नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय अपने जिले में न होकर किसी अन्य शहर में है। और अन्य शहर कहाँ पर है? नारनौल, यानी कि यहाँ का डीसी नारनौल में बैठता है, महेंद्रगढ़ में नहीं। इस्लामपुर का किला ये इस्लामपुर गांव महेंद्रगढ़ में स्थित है। माधवगढ़ का किला माधवगढ़ पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था।
कन्नौज का किला महेंद्रगढ़ में है और इसका निर्माण तात्या टोपे ने करवाया था। और हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी इस किले की सुरक्षा पद्धति को देखकर आश्चर्यचकित या हैरान हो गया था। और हडसन ही वह व्यक्ति था जिसने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था और जो 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेता बना हुआ था। रोहतक में भी क्रांति को हडसन के द्वारा ही दबाया गया था। बीरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता, इसका निर्माण किया था राय मुकुंद दास के द्वारा। लेकिन जब बीरबल महेंद्रगढ़ में आता था तो इसी छत्ते पर बैठता था, तो लोगों ने इसको बीरबल का छत्ता कहना शुरू कर दिया। और बीरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता ये भी नारनौल में ही स्थित है। चोर गुंबद, ये सुभाष पार्क नारनौल में स्थित है और नारनौल का साइन बोर्ड भी इसको कहते हैं। चोर गुंबद, यहाँ पर चोर छुप जाते थे और चोर गुंबद के नाम से ये फेमस हो गया और चोर गुंबद के नाम से ही नारनौल को जाना जाने लगा, तो इसलिए इसको नारनौल का साइन बोर्ड कहते हैं। और इसका निर्माण जमाल खान के द्वारा करवाया गया था। चोर गुंबद की आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस के जैसी है। बागोत तीर्थ, ये पिपलाद ऋषि की तपस्ली कहलाती है। स्याणा तीर्थ उद्दालक ऋषि की तपस्ली कहलाती है। दशमेश गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद जी को समर्पित है और नारनौल में स्थित है। ढोसी तीर्थ, ये च्यवन ऋषि की तपस्ली कहलाती है। नारनौल का पुराना नाम था नंदीग्राम, इसे ही नर राष्ट्र कहते थे और इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे हरियाणा का विरासत शहर, सिंहों का डहर यानी कि शेर का निवास या आसरा, तालाब व बावड़ियों का नगर इसको कहा जाता है। और इसके संस्थापक थे राजा नून कर्ण। नारनौल में अकबर के समय एक टकसाल भी स्थापित की गई थी जहां पर सिक्कों को बनाया जाता था और इन सिक्कों को जलाली सिक्के कहा जाता था। और अकबर का नाम था जलाल, इसलिए इनको कहा जाता था जलाली सिक्के। और अकबर का एक वित्त मंत्री भी था जो था टोडर मल, और ये नारनौल में आता जाता रहता था क्योंकि यहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे। शिक्षा एवं संस्थान, महेंद्रगढ़ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है जो जाटपाली में स्थित है और ये महेंद्रगढ़ में है। और ये हरियाणा की पहली और एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसके वाइस चांसलर का नाम है टंकेश्वर कुमार। JNV जवाहर नवोदय विद्यालय महेंद्रगढ़ का कहाँ पर है? क्रीडा या खरीरा गांव में स्थित है। करनाल का सागा गांव में है। जींद का कुंगा कोठी गांव में है जवाहर नवोदय विद्यालय। हिसार का है पाबड़ा गांव में। अंबाला का है कुलान गांव में। गुरुग्राम का है फरुखनगर में और फतेहाबाद का है खारा खेड़ी गाँव में। तो ये भी हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। अब हम देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व जो महेंद्रगढ़ जिले के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। सबसे पहले बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1965 को और 25 दिसंबर के दिन ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था और उनके ही जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। और इनका जन्म सैयद अलीपुर गांव में हुआ था महेंद्रगढ़ में। और इनके बचपन का नाम था रामकिशन यादव, पिता का नाम था राम निवास यादव और माता का नाम था गुलाबो देवी। और गुलाबो सपेरा ये कालबेलिया डांस से संबंधित है और गुलाबो देवी ये अलग है और वो अलग हैं। और उनको 2016 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था कालबेलिया डांस से संबंधित। और सपेरा इनके ट्राइब का नाम है। और रामनिवास यादव इनके पिता थे और रामकिशन यादव इनके बचपन का नाम था। बाबा रामदेव के द्वारा ही 2006 में पतंजलि की स्थापना की गई थी और हरियाणा में योग का ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हीं को बनाया गया है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। और बाबा रामदेव के प्रिय शिष्य या फेवरेट स्टूडेंट ये हैं आचार्य बालकृष्णन। राव वीरेंद्र सिंह ये है हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। बाबा रामदेव के गुरु इनका नाम था आचार्य बलदेव। और गुज्जर मल मोदी ये भी महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है और इनको बिजनेस टाइकून के नाम से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक मोदी नगर भी बसा दिया है। और मोदी नगर किसने बताया? गुज्जर मल मोदी जो महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं। बिजनेस टाइकून इनको कहते हैं। सतीश कौशिक बॉलीवुड अभिनेता है और फिल्म निर्देशक भी हैं और ये फिल्म निर्माता भी हैं। और निर्देशक के तौर पर इनकी पहली फिल्म थी रूप की रानी चोरों का राजा।
सुरेंद्र शर्मा ये प्रसिद्ध हास्य कवि हैं और इनकी फेमस टैगलाइन है, जब ये स्टेज पर आते हैं तो इनकी टैगलाइन जरूर कहते हैं, और इनकी टैगलाइन है 4 लाइनें सुना रसूं, और ये इनकी टैगलाइन है। जो महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं हास्य कवि। संदीप सिंह ये पैदल चाल के खिलाड़ी हैं, महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित। सुरजीत सिंह प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं और पंजाब में मंत्री भी रह चुके हैं। महेंद्रगढ़ से संबंधित अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। महेंद्रगढ़ जिला संपूर्ण जिला बीमे से कवर जिला है और नारनौल राजस्थान के 3 दिशाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। महेंद्रगढ़ सरसों उत्पादन में हरियाणा में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर भिवानी। पहले ये फर्स्ट होता था, लेकिन अब भिवानी फर्स्ट है सरसों के उत्पादन में और ये है सेकंड। और हरियाणा में सर्वाधिक खनिज महेंद्रगढ़ जिले से ही प्राप्त होते हैं। और 16 नवंबर 1857 की क्रांति की अंतिम लड़ाई महेंद्रगढ़ नारनौल के पास एक गांव है नसीबपुर गांव में लड़ी गई थी और यहाँ पर 2 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और इसमें कुछ भारतीय भी शहीद हुए थे, जैसे हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम, राव किशन गोपाल और राव तुलाराम यहाँ से काबुल चले गए थे और काबुल में पेचिश के कारण इनकी डेथ हो गई थी। हवाई पट्टी नाइट स्टे की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है और बाछौद गांव नारनौल के पास स्थित है, तो यहाँ पर हवाई पट्टी भी बनाई गई है। और यहाँ पर ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे गुजरता है, जो NH 152D इसका नाम है। पहले यहाँ से कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता था, लेकिन अब गुजरता है NH 152D ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे। तो ये थी महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और यहाँ पर हमारा महेंद्रगढ़ जिला होता है कंप्लीट। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, तो वहाँ पर इस क्लास की PDF प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।